नमस्कार दोस्तों, मैं विनय गौर आपका अपने चैनल लर्निंग विद विनय गौर में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 10th की पोएम डस्ट ऑफ स्नो इसे कंप्लीट करेंगे। तो पोएम पर बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट कि आपने अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे कर लें, जिससे कि आपको आगे आने वाले सारे नोटिफिकेशंस समय पर मिलते रहें। तो बढ़ते हैं पोएम की ओर। पोएम रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने इस कविता में सर्दियों के मौसम का और जो बर्फ़ से ढके हुए हेमलॉक पेड़ हैं उनके नीचे बैठकर अपने सैड मूड को एक्सप्रेस किया है और बताया है कि किस तरह से जीवन में कभी कभी एक छोटी सी घटना, एक छोटा सा मूवमेंट हमारे लिए कितना बड़ा चेंज ला देता है, हमारे मन को किस तरह से पूरी तरह से परिवर्तित कर देता है, ये इस पोएम में बताया है। तो पढ़ते हैं पहले पैराग्राफ की ओर। द वे ए क्रो सूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। ये सर्दियों का मौसम है और रॉबर्ट फ्रॉस्ट बर्फ़ से ढके हुए एक हेमलॉक पेड़ के नीचे चुपचाप बैठा है। थोड़ी देर के लिए जो पेड़ की शाखा पर एक कौवा बैठा हुआ पेड़ को हिला देता है और जो ठंडी मखमली बर्फ़ है वह जब कभी के ऊपर गिरती है तो उसका जो एहसास है वो उसे होता है। नाउ सेकंड पैराग्राफ। हैज गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड ruined। और पोइट ये बताना चाहता है कि जब एक ताज़ा एहसास उसके मन को आता है तो उसके दिल को काफ़ी अच्छा लगता है, चेंज ऑफ मूड, उसका मन बदल जाता है और जो दिन वह पूरी तरह से अपने कड़वे मन को पालकर ख़राब कर देने वाला था, अब वह सही होने वाला है और अब यह अच्छा होने वाला है और उसका बाकी का दिन हंसी खुशी से अच्छे से गुजरेगा। मीन्स रॉबर्ट फ्रॉस्ट हेमलॉक को चुनते हैं जो आमतौर पर जहरीला है, मतलब कड़वेपन का, मतलब जो हर किसी के लिए बेकार है, उसे कोई नहीं चाहता, और उसका प्रयोग करते हैं वो। दूसरा कौवा काला है जो कि एक डरावनी वस्तु के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है, और सफ़ेद बर्फ़ में ढका हुआ जो हेमलॉक है वो विषैला है। और एक व्यक्ति जो डरावने कौवे से, मतलब उदास व्यक्ति, खुद को बिल्कुल ख़त्म कर देने वाला है, वह उस पेड़ के ऊपर सफ़ेद बर्फ़, मतलब ठंडी बर्फ़, मतलब एक सुखद एहसास, मतलब जब काला कौवा कभी पर बर्फ़ फेंकता है तो एक सुखद एहसास उसके जीवन में, उसके दिमाग को बदल देता है और वह अपने जीवन में पुराने किए हुए कार्यों के पछतावे को भूलकर आगे बढ़ने का निश्चय करता है। तो सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएट डस्ट ऑफ स्नो हैज़ बीन कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट एंड दिस इज़ द टाइम ऑफ विंटर एंड पोएट इज सिटिंग अंडर ए हेमलॉक ट्री which represents the sadness. On the other hand, a crow which represent the fear, the death and bad omens, but he presents crow as a good doer. The poet, when received the snow thrown shooken by the crow, तो he was ready to forget all the bad deeds of his life and he decided to move ahead in his life without repenting the works which has been done by him. So this is the paragraph and the poem ends. Now अगली वीडियो में मैं आपसे अगली पोएम के साथ मिलूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।